Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says the electric field of electromagnetic wave in free space given by equals to 10 cosine of 10 to the power 70 plus kx at J volt per meter, where T and X are in second and B in meters respectively. It can be inferred that first, the wavelength of lambda is 188.4 meter. Second, the wave number k is 0.33 radian per meter. 3. The wave amplitude is 10 volt per meter. 4. The wave is propagating along positive x direction. Where one of the following pairs of statement is correct. से यहाँ पर हम बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए प्रोपगेटिंग इन अ फ्री स्पेस. सो स्टेटमेंट 1 बोला जा रहा है कि वेवलेंथ 188.4 आएंगी, वेव नंबर 0.33 है, एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर है और प्रोपेगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो हम बताना है इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply equation of EM waves का concept use करेंगे, that is equation of electromagnetic waves. So for electric field of EM waves का equation हो जाएगा E equals to E naught cosine of omega t plus kx, जहाँ पर E naught is the peak amplitude of electric field होता है, ओमेगा इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, के इज द वेव नंबर. तो चलिए अब देखते हैं हम इसको फाइनल सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम कंपेराइज करके पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं. ई नॉट इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर. सो एक आंसर तो यहाँ पर करेक्ट हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है. नाउ सेकंड हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना होगा. सो उसके लिए यदि मैं इक्वेशन कंपेयर करूं, सो ओमेगा के प्लेस पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 टू द पावर 7, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, 10 टू द पावर 7 की इक्वल है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड. और के की जगह पर के ही है, सो यानी कि हमें वेव नंबर को फाइंड आउट करना हो. सो वी रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर is equals to 2 pi by lambda, जहाँ पर lambda is the wavelength. And we also remember the formula for speed of light, c is equals to f lambda, जहाँ पर f frequency होती है, which can also be written as in terms of omega. So f is equals to omega upon 2 pi होगा और multiply by lambda. So यदि मैं इसको rearrange करूं, so हमें lambda का मान मिल जाएगा, lambda is equals to 2 pi c by omega. तो सबसे पहले तो हम वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे. So this is equals to 2 pi c is the speed of light in vacuum having value 3 into 10 to the power 8 divided by omega is given 10 to the power 7. तो 8 में 7 चला जाएगा, 10 बचेगा, 30 हो जाएगा, 32 से 60 यानी कि 60 पाई. सो मल्टीप्लाई करने पर इट विल कम्स अबाउट 188.4 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 इज आल्सो करेक्ट. नाउ अब स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, दैट इज फॉर वेव नंबर. सो वेव नंबर के लिए फॉर्मूला यूज किया हमने 2 पाई बाय लैम्डा का. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा आया है 188.4 मीटर्स की इक्वल. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सो इट विल कम्स अबाउट 0.033 रेडियंस पर मीटर. सो इसके अकॉर्डिंग वेव नंबर यानी कि स्टेटमेंट 2 विल बिकम इनकरेक्ट. ना स्टेटमेंट डी में बोला जा रहा है प्रोपगेशन के लिए. सो यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो वो
height of J है, ठीक है. So E is in positive of y direction, therefore magnetic field will be in height K direction. So यदि मैं J क्रॉस K यानी कि E क्रॉस B जो कि बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन देता है उसका यूज करूं, तो ये किसकी इक्वल आएगा, निगेटिव ऑफ हैट आई की इक्वल. Negative of hat I indicating that the direction of propagation is in negative of x-axis, and that is why चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ x डायरेक्शन बोल रहा था, सो स्टेटमेंट 4 भी इनकरेक्ट हो जाएंगी. सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.